बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 9 चैप्टर नंबर 2 उसका जो बहुत ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत दिलचस्प चैप्टर है, तो हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर लूँगा। ये बेसिकली रियल, इसके नाम से ज़ाहिर है कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, तो ये रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है और इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ना ये रियल एंड कम्प्लेक्स तक जाने से पहले आपको जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ चुके हैं कुछ सेट आपको रिवाइज करने होंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स उसको कैपिटल एन से जाहिर करते हैं हम। ठीक है जी, 1 2 3 ये सब आप जानते हैं। ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर्स विच इज इक्वल टू 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स तो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और ये आगे ख़त्म नहीं होते। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी, तो ये 0 +-1 +-2 +-3, यानी इसमें 0 +1 +2 +3। ठीक है जी, इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को O से, सेट ऑफ इवन नंबर को E से, और इसको N से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी, ये जो कुछ सेट्स हैं ये आपको ऑलरेडी आपको मालूम है, तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि रियल और कम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, हकीकी हैं और गैर हकीकी अदाद। अच्छा, एक और सेट भी है होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, मुकम्मल अदाद का सेट जिसको हम कहते हैं, तो वो भी है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर सही अदाद का सेट जो आता है वो मैं पहले लिख चुका हूँ। तो हकीकी अदाद जो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो रियल जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है जो, ठीक है जी, उसके लिए आपको समझना होगा रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद, तो ये क्या होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम नातक अदाद यानी रियल रैशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, बज़ाहिर जो ऐसी वैल्यूज जिनको हम बटे में लिख सकें 2 और 3, ये हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, लेकिन एक्चुअली इसकी डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको बटे वाली रकम समझ के, फ्रैक्शन समझ कर हम इसको ये नहीं कह सकते कि रैशनल नंबर है। आपको इसके लिए इसको डिवाइड करना दोनों को। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने जो डिवाइड किया है तो आंसर आ गया इसका 0.6666 एंड ये रिपीट हो रहा है। आपने नोट किया, एक चीज़ नोट करें कि पॉइंट अशारिया के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। अगर अशारिया के बाद जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। 2/3 इज़ रैशनल।
ठीक है जी। एक ये सूरत होती है कि अशारिया के बाद जो वैल्यूज़ आ रही होती है, पॉइंटों में जो आ रहा होता है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है, 2 और 3 इज़ अ रैशनल। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम करते हैं 1/2। फॉर एग्जांपल 1/2 0.5, आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो 1/2 = 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 यानी ये यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, पॉइंट के अशारिया के बाद जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी हैं। तो दूसरी सूरत भी यही है, शर्त ये है कि अगर एक तो यह है कि अशारिया के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो जाए तब भी ये रैशनल नंबर होगा, और अगर अशारिया के बाद ये रुक जाए, स्टॉप हो जाए वैल्यूज़, तो फिर भी हम इसको कहते हैं 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो ये दो सूरतें हैं रैशनल नंबर्स की। कौन कौन सी? कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो जाएं, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। फॉर एग्जांपल 1/3, तो इसका आंसर कैलकुलेटर पर आ जाएगा 0.333। तो ये रिपीट हो रहा है बेसिकली, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इज रैशनल, यानी हकीकी इदाद, नातक अदाद। नातक अदद है, ठीक है जी। ये भी नातक अदद है, उर्दू में इसको हम कहते हैं, और इंग्लिश में रैशनल नंबर होगा। 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, 1/3 इज़ अ रैशनल नंबर। इसी तरह और कोई एग्जांपल ले लें, 2/5 फॉर एग्जांपल। हमने किया 2/5, उसका आंसर है 0.4। तो यहाँ पर ये 4 अब स्टॉप हो गया, ठीक है जी। स्टॉप हो गया तो इट मीन्स कि ये 2/5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम इसको भी कह सकते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि वो नंबर जिसका आंसर पॉइंट्स के बाद रिपीट हो जाए, ठीक है, या स्टॉप हो जाए। जिस तरह ये 0.4 है, 2/5 को डिवाइड करें, 2 / 5 तो 0.4 आ गया, ठीक है। 1 / 3 0.33, ये रिपीट हो रहा है। तो दोनों सूरतों में हम इसे कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है जी। इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदाद, ठीक है जी। तो अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आ चुकी है तो उसका कन्वर्स यानी उसका उलट जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब रैशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी वैल्यूज़ जिनको डिवाइड करें या जिनका आंसर पॉइंट्स के बाद रिपीट हो जाए, या पॉइंट्स के बाद वो वैल्यू जो अशारिया वाला जो हिस्सा होता है वो स्टॉप हो जाए, तो दोनों सूरतों में वो नंबर जो है वो हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। इसका उलट क्या बनेगा कि अगर हम किसी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर जो है तो ना ही रिपीट होता है अशारिया के बाद और ना ही जो है वो स्टॉप होता है, तो फिर ऐसी सूरत में हम उस नंबर को कहेंगे इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातक अदद। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर रूट, अब 5 का स्क्वायर रूट आ रहा है 2.2360679777 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं 2.23606797, ये पॉइंट्स के बाद ना तो रिपीट हो रही है कोई वैल्यू और ना ये स्टॉप हो रहा है, ये कंटिन्यू है आगे। तो हम क्या कहेंगे, √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। यानी इसमें रैशनल नंबर वाली दोनों जो सूरतें हैं वो इसमें नहीं है कि अशारिया के बाद ना वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही वैल्यू स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह √3 हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1.732050 808, ठीक है जी। तो
तो ये भी पॉइंट्स के बाद आप नोट करें 7320508808 ना रिपीट हो रहा है ना स्टॉप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना इसको कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस हैं। ये आप ऐसे एग्जांपल से करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके अलावा √2 आप निकालें, इसको √2 को का आंसर लें। ठीक है। इसके अलावा पाई जो होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये याद रखना है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपको मालूम है कि पाई की कीमत होती है 22/7, 22/7। तो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, कि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, नहीं, हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो वो ना रिपीट हो रहा होगा और ना ही स्टॉप हो रहा है, तो फिर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स के खाते में आएगा। तो ये कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो रियल नंबर होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी। रियल नंबर का सेट क्या होता है कि उसमें रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में नातक अदाद भी होते हैं और गैर नातक अदाद, इन दोनों का जो मजमूआ है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 इज़ नेचुरल नंबर, कुदरती अदद है। 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, कुदरती अदद है। ठीक है, तो ये बज़ाहिर तो ये तो एक तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अगर हम 1 से लेकर 2 तक इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज पॉइंटों में, आपको पता है हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों तक ये जो है वो पॉइंट्स इनमें आते हैं। 1.1, 1.0001, 1.002, तो ये आप गिनते चले जाएं, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 से पहले लाखों करोड़ों पॉइंट्स आते हैं। बताने का मकसद ये है कि 1 और 2 के दरमियान भी जो वैल्यूज़ हैं लाखों करोड़ों, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में आएंगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 होता है, 1 से 2 होता है। सेट ऑफ होल नंबर्स में सिर्फ 1 होता है और 2 होता है। लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें 1 और 2 भी शामिल होता है, और 1 और 2 के दरमियान भी जितनी वैल्यूज होती हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा होती हैं पॉइंटों में। ठीक है, यानी 1 और 2 के दरमियान क्या आता है, 1.5। ठीक है जी, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, 1.04, 1.05, 1.56, इस तरह की। ठीक है, 1.999, तो ये 2 से पहले आ रहा है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं वो रियल नंबर का हिस्सा हैं, ये आप लाजमी समझ लीजिएगा। इसके बाद एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सबसे बड़ा सेट जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी जो शेप, इसकी फॉर्म जो होती है वो होती है z = x + i/y। ठीक है, आप z = a + i/b भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x एंड y आर कांस्टेंट, मुस्तकिल। यहाँ पर x और y क्या होते हैं, मुस्तकिल। और आयोटा जो चीज़ होती है वो होती है -1 का स्क्वायर रूट = आयोटा, यानी -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको हमने एक सिंबल दे दिया है साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने, आयोटा के बराबर। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई क्वेश्चन जब वो सॉल्व किया जाता था तो जहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट जिस क्वेश्चन में आ जाता था
उसको आगे हल नहीं कर सकते थे, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट की आप कैलकुलेटर पर यूज़ करें तो वहाँ पर भी कोई उसका आंसर एरर दे देता है कैलकुलेटर। और अगर आप इसके अलावा भी किसी मैथमेटिशियन ने -1 के स्क्वायर रूट का आंसर नहीं बताया कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो उन्होंने एक आसानी हल करी। मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसको एक सिंबल का नाम दे दिया, इसको एक सिंबल का नाम दिया, इसको आयोटा रख लिया गया इसका नाम। अब आयोटा रखने से क्या हुआ, हमें एक नया सेट हासिल हुआ। फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है 2 + -1, ठीक है जी, 2 + 3 × -1 आ गया ये वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती थी, इससे आगे इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता था, बल्कि होता ही नहीं था। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, आसानी के लिए 3 ये -1 के आयोटा स्क्वायर रूट को आप उन्होंने 3 आयोटा का नाम दे दिया। इससे हासिल क्या हुआ, ये जो नंबर हासिल हुआ ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है जी। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक नया नंबर हासिल हुआ, इससे हमें एक नया सेट मिला जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। तमाम सेट में से बड़ा जो सेट होता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का होता है, ठीक है जी। और उसकी फॉर्म क्या होती है, z = x + i/y, यहाँ पर x एंड y आर रियल, x एंड y आर रियल, ये हकीकी हैं, यानी इनकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं, +-1, ठीक है जी, 0 भी आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-3 आ सकता है, +-4 एंड सो ऑन। यानी x और y की वैल्यूज़ में इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और जहाँ पर आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा = -1 का स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसका स्क्वायर करें, आयोटा का स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमें आयोटा स्क्वायर = हासिल होगा -1, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये ज़रूर मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो ये आपने देखा आयोटा स्क्वायर की कीमत हमें मिल चुकी है -1। अब जहाँ पर भी -1 आएगा वहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसको अपने रूट की तरफ, उसके आंसर की तरफ लेकर जाएंगे। ये आसानी से उसकी मदद करता है जवाब निकालने में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लाजमी था। अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, कि ये बताएं कि इनमें से कौन से नातक अदाद और गैर नातक अदाद है, रैशनल कौन से हैं और रैशनल नंबर हैं, ठीक है जी। पहला उसने बताया हुआ √3 है, ठीक है जी। तो √3 आपको पता है कि √3 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, तो ये हम पहले कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। इसका आंसर आ गया है 1.7320500808। तो आप बताएं मुझे देखकर कि 1.7320500808 पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू आ रही है, क्या ये रिपीट हो रही है, क्या ये रुक गई है? आपने अपने कैलकुलेटर पर करना है, ठीक है, और आपने देखना है कि क्या ये वैल्यू रिपीट हो रही है या रुक गई है। अगर दोनों चीज़ें नहीं हो रही, ना रिपीट हो रही है आपके सामने है और ना ये स्टॉप हो रही है पॉइंट्स के बाद, तो फिर हम इसको आसानी से कह सकते हैं √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है जी। हम इसको कह सकते हैं कि ये 3 का जज़र जो है वो गैर नातक अदद है, गैर नातक अदद है 3 का जज़र, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी यूज़ है 1/6। 1/6 को आप डिवाइड करें, 1/6, तो ये आंसर आ गया है 0.166666 एंड सो ऑन। अब आप ज़रा देखें कि अशारिया के बाद 0.16666, तो ये आप 1 है, ये एक सिंगल वैल्यू है, पॉइंट्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इतनी, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे जो जितनी वैल्यू वो सारी रिपीट हो रही हैं, इट मीन्स के पॉइंट्स के बाद ये सारी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर रिपीट हो रही है तो बाय डेफिनेशन
यानी डेफिनेशन के मुताबिक जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि अशारिया के बाद जो वैल्यू रिपीट होती है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो 1 और 6 को हम कह सकते हैं इज एन रैशनल नंबर। ठीक है जी, यानी ये एक नातक अदद है, नातक अदद है। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये तो स्टूडेंट्स ये 15/2 है, इसका आपने बताना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि 15/2 आप खुद करके चेक करवाएं, कमेंट्स में बताएं मुझे कि 15/2 इज़ अ रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर, यानी नातक अदद है या गैर नातिक अदद है। ठीक है जी, इसके अलावा उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है जी, कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो 57/8 ये फ्रैक्शन है, बटे वाली रकम को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी, और कहता है कि इसको कन्वर्ट करें, तब्दील करें डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी अशारिया वाली रकम में लिखें। तो आपके लिए कैलकुलेटर है आपके पास, तो वो आप इसका आंसर निकालेंगे तो 7.125 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कोई इतना मुश्किल ऐसा सवाल नहीं है कि जो सारे के सारे करवाए जाएं, तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। इसकी 4th पार्ट है जी 105/18, ये भी आपने खुद करना है। और इसका 6 पार्ट है जी 25/38। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, क्योंकि दी गई क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। ठीक है जी, पहला क्या है, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट है हमारे पास, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। तो ये हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट में हमने बताया था आपको कि पाई जो होता है वो ये इरैशनल नंबर होता है। तो स्टेटमेंट तो ठीक लिखी हुई उसने, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है कि पाई इज एन इरैशनल नंबर। उसके बाद 1/9 एंड 4/5। ठीक है जी, इज एन रिपीटेड, ये 4/5 इज एन रिपीटेड फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद बताना है। और 1/9 का भी आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 1/9 इज एन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो ये आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यह होमवर्क है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ, आप खुद इसको होमवर्क के तौर पर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है वो हम करेंगे, जो शार्ट क्वेश्चन जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। के 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर 2 है 0.13। ठीक है जी, तो इसको कहता है कि आप P/Q फॉर्म में लिखें, यानी बटे वाली शक्ल में लिखें। यानी इसका कोई आंसर आएगा, जो भी आंसर आए 13/99 बिलफर्ज ये आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह का बटे वाली रकम यहाँ पर इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप समझे कि ये ऊपर बाहर जो लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। आप लोगों को पहले हमने पढ़ा हुआ है कि रैशनल और इरैशनल नंबर के, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक कि ऐसा अगर कोई किसी वैल्यू को डिवाइड करें उसका आंसर आ जाए ना, रिपीट हो जाए। ठीक है, रिपीट भी हो जाती हैं, तो हम रिपीट वाली को 6 रिपीट हो रहा है
उसके ऊपर बार लिखकर हम इसको सम अप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ये सारी वैल्यू लिखने की बजाय हम 0.6 का बार हम लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर फिर 0.13 के ऊपर बार का क्या मतलब है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.13 यानी 13 जो है वो रिपीट हो रहा है। बार का क्या मतलब है, 13 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.7 का बार, इसका मतलब है 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.14 का बार, इसका मतलब 0.14 14 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0.13, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे 0.13 दो दफ़ा लिख लें, ये रिपीट हो रहा है काफ़ी दफ़ा, तो आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं या 3 दफ़ा लिख लें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि ये शारिया के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है, 0.13, ठीक है। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो कितना आता है 100। ये आपने इसको निशानी के तौर पर आपने याद रखना है कि अशारिया के बाद कितने आ रहे हैं, इनसे डिजिट आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.13, ठीक है जी। तो 100x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13.1313। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लें, ठीक है। आपने कैलकुलेटर से 100 को 0.131313 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आंसर 13.131313, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 2 - 1, इट मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। और 2 में से 1 कैसे करेंगे, 2 की पहले लेफ्ट साइड क्या है 100 और 1 की लेफ्ट साइड क्या है x, तो 100 में से x माइनस हो जाएगा। अब 2 की राइट साइड क्या है 13.131313, ठीक है जी, माइनस 1 की राइट साइड क्या है 0.131313, ठीक है जी। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस किया। तो ये कैसे माइनस होगा, इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो लेफ्ट, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट में से माइनस होगी, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड जो है वो राइट साइड में से माइनस करना है आपने, ठीक है। तो 100 में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। 13.131313 माइनस, इन दोनों को आप कैलकुलेटर पर माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। बजाय आपको नज़र आ रहा है कि 0.131313, और ये भी क्या है 0.1313, ये आपस में माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 13 रह जाएगा, ठीक है 13। तो आप बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पर करें, 13 आ जाएगा। आगे x बराबर क्या है 13 डिवाइड बाई 99, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू हमने सपोज क्या किया था 0 पॉइंट, अब इसको आप लिख सकते हैं 0.13 का बार इज इक्वल टू 13/99। तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ये जो वैल्यू है ना 0.13 का बार, इसको आप P/Q की फॉर्म में लिखें। तो ये हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है, 0.67 उसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको फ़र्ज़ करना है x इक्वल टू 0.67 का बार, इसको x के इक्वल लिख लेना है, ठीक है। सपोज कर लेना है कि ये x इक्वल टू 0.67 का बार है। तो बार का मतलब क्या होता है, जिस रकम के ऊपर बार होता है वो रकम रिपीट होती है, वो रकम क्या होती है रिपीट। इसको आप 3 दफ़ा लिख लें, ठीक है। ये तो सैकड़ों हज़ारों लाखों दफ़ा रिपीट होगी ना, आप क्या करें कि 3 दफ़ा रिपीट कर लें, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर, हमने उसको 1 रख लिया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि इसका पॉइंट जो है 0.67, पॉइंट अगर ख़त्म करें आगे 2 डिजिट्स आ जाएंगे, तो नीचे क्या आता है 100। तो नीचे 100 आ रहा है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है जी। तो इसको दोनों तरफ जो है वो 100 से मल्टीप्लाई यानी ज़रब देंगे,
तो 100 इंटू एक्स 100 0.676767, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 100x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 600 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 67.676767, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास 2 है। पहले क्वेश्चन की तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 - 1। इसका मतलब क्या है कि 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस करें। तो माइनस कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड में से क्वेश्चन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड को पहले माइनस करेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड क्या है 100x, 1 की लेफ़्ट साइड क्या है x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की राइट साइड क्या है 67.676767, ठीक हो गया। और 1 की लेफ़्ट साइड क्या है 0.676767, ठीक है जी। तो 100 में से 1x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा, ठीक है जी। अब 67.676767 इस वैल्यू में से इसको आपने माइनस करना है। जब कैलकुलेटर पर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये 0.676767 और ये दोनों सेम है, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो बाकी ये जो 67 पॉइंट से पहले डिजिट है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से x की कीमत क्या आ गई 67/99। तो स्टूडेंट्स हमने x को किसके इक्वल लिखा था 0.67, ये हमने सपोज किया था। अब दोबारा हम इसको तब्दील कर लेते हैं उसी में। तो 0.67 का जो बार है वो बराबर होता है 67/99। तो हमें क्या कहा गया था कि आप 0.67 को P/Q यानी फ्रैक्शन यानी बटे वाली रकम में लिखें। तो हमने ये लिख लिया। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा।